मुस्लिम ममालिक में जब ये हमला हुआ तो तब भी पाकिस्तान ने मजम्मत की थी, और आज पाकिस्तान ने वो काम किया जो बाकी मुस्लिम ममालिक या किसी और ने अभी तक नहीं किया, और स्ट्रेट एक थप्पड़ जड़ दिया है इस वक्त शैतान याहू के मुंह पे, उस शैतान याहू के मुंह पे। तो ये जानिएगा कि ये क्या है, फिर आपको ये बताएंगे जी कि इस तस्वीर हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर शहबाज शरीफ बोल्ड स्टेटमेंट कुछ दिया है उन्होंने। स्टेटमेंट पाकिस्तान स्टैंड अगेंस्ट इजराइल, तो ये कहते हुए एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है अभी रिसेंटली। तो देखते हैं, लेट्स गो। अब देखें जी, कहा है कि जी ये बहुत अच्छा हुआ है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से ईरान की सरबराही करेंगे, ईरान की रहनुमाई करेंगे, और बहुत ही नेक तमन्नाओं का इजहार उसके अंदर किया है और साथ ही दुआएं उनको दी हैं उनके लिए। अब ये जो चीज़ है इसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हमारे बड़े इत्तेहादी हैं इस वक्त वो दो हैं, एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा अमेरिका है। तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो है वो दोनों इस वक्त जो तेहरान के अंदर हो रहा है, जो ईरान के अंदर हो रहा है, उसके खिलाफ हैं। तो अभी तक आप देख लें कोई अरब मुल्क नहीं है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश की हो, यानी नए सुप्रीम लीडर जो उनको तस्लीम किया हो या मुबारकबाद पेश की हो। अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुआ, इसराइल की तरफ से भी नहीं हुआ, और जो हमसाए मुल्क हैं अजरबैजान की तरफ से हुआ है, रशिया की तरफ से सबसे पहले हुआ है, और एक और मुल्क है, तीसरा मुल्क है, चाइना की तरफ से भी हुआ है। अब पाकिस्तान जो है चौथा मुल्क है जिसने मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर तस्लीम किया और उनको मुबारकबाद भी पेश किया। इससे पहले जब आयतुल्लाह अली खामनाई साहब की शहादत हुई तो उस वक्त सिर्फ इसहाक डार साहब एम्बेसी गए थे, जो इस्लामाबाद के अंदर ईरान की एम्बेसी, और वहाँ जाके उन्होंने जो किताब कंडोलेंस बुक है उसके अंदर ताज़ियती बयान भी लिखा, ताज़ियत भी की उन्होंने उनके साथ, एम्बेसडर के साथ, रज़ा मेरी मुकद्दम साहब के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सरगर्मी नज़र नहीं आई, किसी जगह पे भी हो सकता नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन नहीं किया, खामोशी इख्तियार की, और दरमियान में जैसे कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, इस तरह पाकिस्तान करता था। और इस वक्त जब अमेरिका जो डट के खड़ा हो गया और उन्होंने आखिरी धमकी भी दे दी है कि जी आज की रात हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और सबसे संगीन हमला, सबसे शदीद हमला जो है वो अब हम करने लगे हैं, उस वक्त पाकिस्तान का ईरान के साथ खड़ा होना और मुश्तबा खामनाई साहब को मुबारकबाद के लिए ख़त लिखना, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो अभी देखिएगा जब ये खत जाएगा तो वहाँ से भी एक खत आएगा और वहाँ उनकी पार्लियामेंट दोबारा तशक्कुर पाकिस्तान का नारा लगाएगी, और फिर एक राब्ता जो है पहले भी ईरान के साथ है लेकिन अब ये मजीद इस्तवार होगा, मजीद बेहतर होगा। और अगर ये बेहतर हो गया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक दरमियान का रास्ता निकाल के सऊदी अरेबिया के साथ मामला तय करवाएगा ईरान के। सऊदी अरेबिया के साथ या अमेरिका के साथ भी हो सकता है? सऊदी अरेबिया के साथ सारे दस, अमेरिका के साथ नहीं हो सकेगा क्योंकि अमेरिका जो उसकी पोजीशन डिफरेंट है इस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क भी इस वक्त पड़ सकता है अमेरिका के मामले में। तो सब अवॉइड कर रहे हैं। देख लें यूरोप का कोई मुल्क जो है दरमियान में नहीं आया अब तक, सिर्फ रशियन प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है और चाइनीज़ जो एक एलची है जो दरमियान में घूम फिर रहा है। इसके अलावा किसी मुल्क ने, किसी इस्लामिक कंट्री ने और किसी भी जो क्रिश्चियन कंट्री है उसने या यूरोपियन कंट्री है वो दरमियान में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि सबको खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ रब्ता करें और वहाँ से शटअप कॉल आ जाए हमें। ठीक है। तो या फिर हमने वो सोया हुआ शेर होता है ना उसको जगा देना, तो वो नहीं करना। मसला फर्ज करें कि पाकिस्तान कर लेता है या फिर तुर्किया ही रब्ता कर लेता है, डोनाल्ड ट्रंप से कहता है जी आप छोड़ दें, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको कह देता है जी आप फैसला करें, आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, उल्टा फंसेंगे। ठीक है। तो ऐसी सूरत में उल्टा फंसने वाली बात होती है। तो वो ये कहते हैं ना जब शेर सोया हुआ है या आपकी तरफ नहीं देख रहा और दूसरी तरफ देख रहा है, शिकार उसका कोई और है, तो आप जाके ना उसका बाल खींचने की कोशिश न करें या उसको सीटी मारने की कोशिश। वैसे शेर नहीं है, आप ही कहते हैं पागल भैंसा है, कुछ भी हो, चले हाथी कह लो। जब हाथी किसी और तरफ दौड़ रहा है और आप पीछे सीटी मार के उसको कहते हैं कि भाई हम भी हैं तो कहे आजा फिर तू भी। तो इसलिए कोई मुल्क भी ना इस वक्त ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा। सिर्फ रशियन ने लिया और उन्होंने प्रॉपर फोन किया और उस फोन का नतीजा ये निकला कि रशिया को ऑयल बेचने की इजाजत मिल गई। मुझे लगता है कि प्यूटन ने ये बात की होगी, उसने ये किया होगा क्योंकि बहुत सारे समंदर ऐसे हैं जिसके अंदर उनके ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं इस वक्त रशिया के, और वो चाहता था कि ये बिके। मुझे लगता है कि उसने ये जो इंडिया के लिए रायत ली होगी उसने कहा होगा कि जनाब आप इसको जाने दें क्योंकि बेहतर ये है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बजाय इसके कि हम हालात की खराबी जो है उसका शिकार हो जाए। ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसकी ये बात कबूल की और साथ ही उसे अलाउ कर दिया जी कि आप तेल बेच सकते हैं, और टेम्परेरीली उसे पाबंदी उठा भी दी है क्योंकि उसकी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब बेरेबल नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है रशिया को अलाउ किया गया कि आपके ऊपर पाबंदियां कुछ अर्से के लिए हम सस्पेंड करते हैं ताकि कीमतें बराबर हो, और उसका फर्क भी पड़ा जाएगा ये सर। तो मेरा बहरहाल ये वैसे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और अब जब ईरान की तरफ से कोई रिस्पांस आएगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान एक सफारतकारी का बंदोबस्त करेगा, जैसे हो सकता है हालात ठीक हो जाए, लेकिन मुझे हालात के ठीक होने का इम्कान नजर नहीं आता सर, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बात तो है शोर साहब कि सऊदीया को पाकिस्तान ने समझाया हुआ है कि अल्फाज से आगे नहीं जाना, अभी तक सऊदीया ने कोई अटैक नहीं किया। देखें वैसे आज के दिन ना 4 मुल्कों ने धमकी दी है बेवक्त ईरान को, इससे पहले नहीं हुई। कतर ने दी है प्रॉपर खड़े होके
उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने, और फिर उनके वजीर जंग जो अमेरिकन वजीर जंग ने क्लियर धमकी दी है, सऊदी अरेबिया की तरफ से धमकी है, तुर्किया की तरफ से भी आई है, तैयब अर्दोगान साहब की तरफ से। मुस्लिम ममालिक की तरफ से सिर्फ जुबानी जमा खर्च हो रहा है, हमला कोई नहीं कर नहीं, हमला कोई नहीं। वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम भी हमला करेंगे अगर आपने हमला किया तो। लेकिन क्लियर वार्निंग ये तो सीधा सीधा अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं ना। अमेरिका को पता, अमेरिका से तो नहीं चीख रहा। वो कल का आपने देखा होगा, उनका सेनेटर कह रहा है मैं मायूसी है सऊदी अरब अटैक क्यों नहीं कर रहा। वो सर लिंडसे ग्राहम जो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जिसकी यार मैं वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो आपसे मेरी एक वजाहत है, 2 खबरें थी जो पीछे जो गलत साबित हुई हैं और लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स किए हैं। एक तो जो नेतन्याहू के भाई से रिलेटेड खबर है वो गलत साबित हुई, AI जनरेटेड थी, और जो दूसरी है अमेरिकन फौज से रिलेटेड के अमेरिकन फौज जो है जा रही है, ये भी एक AI जनरेटेड खबर थी। जंग के अंदर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है और सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो सच की होती है, क्योंकि दोनों फ्रीक हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं हम कि प्रोपेगेंडा में ना आए, लेकिन जब अमेरिकन मीडिया से खबरें आ जाती हैं तो उसके ऊपर बाज़ औक़ात बंदे को यकीन आ जाता है। तो ये दोनों खबरें जो है अमेरिकन मीडिया से होती हुई यहाँ तक पहुंची है, और उससे हमने थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादती हो गई, गलती हो गई। बिल्कुल हमें एहतियात करनी चाहिए, मज़ीद एहतियात करेंगे। ये जो खबर है ये काफी फैली थी, अमेरिकन मीडिया उनके व्लॉगर्स ने भी खबर उठाई थी, बाद में इसका डिनाइल आना शुरू हुआ है, और इजराइल ने इसका डिनाइल भी बहुत लेट दिया है। पहले ये खबर ऐसे ही लग रहा था कि ठीक हो गई, लेकिन आपने ये बात की है तो मैं जरा एक और चीज इसी में शामिल कर देता हूं जो मैंने करनी आगे थी। आफ्ताब इकबाल साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक अच्छे मुदब्बिर हम उन्हें समझते थे, PTI से उनका ताल्लुक है। समझते थे क्या मतलब है वो? नहीं, इस बात के बाद मुझे नहीं लगा, मैं जो आपको बताने लगा हूं। उन्होंने कहा है जी, एक तो इंसाफ के मुतालिक जो इनके भाई थे नेतन्याहू के जो भाई हैं कि वो वफात पा गए हैं, और ये बड़ा दुख हुआ है नेतन्याहू साहब के लिए, बड़ी तकलीफ दे चीज है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, इंतकाल हो गया है उनका, इस तरह के वर्ड्स यूज किए। करने दे यार, क्या फर्क पड़ता है उससे? हर आदमी का अपना व्यू है। मुसलमानों के कातिल जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों को शहीद किया है, कोई बंदा उनसे इस बंदे को हमदर्दी है। कोई बंदा अगर शहीद भी कहते हमें क्या है यार, उसका हमें ये है तो उसका पाकिस्तानी है, फिर ये अपने आप को पाकिस्तानी ना बोले। नहीं, उसका अपना व्यू है भाई। इमरान खान की मोहब्बत में ये गए हुए हैं या अपनी किसी खुदगर्जी में गए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपनी लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। भाई हर आदमी का अपना व्यू है यार, व्यू देने दो। मैं ऐसे इस चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं अपना व्यू। मेरा बड़ा सादा सा व्यू है कि ये फैसला आपने खुद करना है। जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप खुद फैसला कीजिएगा, ना मेरी बात का यकीन करें ना किसी और की बात का, आपको जो ठीक लगे वो समझे। मेरी नजर में अगर आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के कातिल के साथ आप नहीं हो सकते। आगे आप अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात है, वैसे एक थोड़ा सा रूटीन से हट के बात है। जो हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, और दारुल उलूम है इंडिया में। जब इंदिरा गांधी वो मारी गई, असैसिनेशन हुई उनके, तो उसके ऊपर उन्होंने एक मैगजीन शाया किया था, जो मैगजीन खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। होता है ना, कोई सुनी सुनी बात नहीं है, अपने हाथों में उसके ऊपर मैयत की तस्वीर लगी हुई थी इंदिरा गांधी का, उसके ऊपर लिखा होता है सैयदा इंदिरा गांधी शहीद। सैयदा इंदिरा गांधी शहीद, सैयदा का मतलब ये होता है सरदार, सैयद का मतलब होता है सरदार। अच्छा, हाँ जी, ये। और उससे मैंने पूछा जो लेके आए थे कि यार इसका क्या मतलब, उन्होंने कहा भाई ये सरदार को कहते हैं सैयदा, और शहीद मैंने कहा, उसने कहा जी हर मुल्क का, हर मजहब के अंदर लोग शहीद होते हैं। मैंने कहा कमाल है भाई। क्या कह सकते ठीक है, चलें। अच्छा चौधरी साहब, 2-3 खबरें ईरान के हवाले से। लहर कौन सी है और बयानात क्या? अब देखिए, 35वीं लहर स्टार्ट कर दी गई है, और उसके अंदर जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, एक खैबर शिकन मिसाइल है, खैबर भी कहते हैं उसको, एक फतह है, एक अमाद है, फिर खुरम शहर है, फिर कुद्स है। ये बड़े मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक सोनिक हैं, और इसको रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जोर बड़ा लगता है, पैसा बड़ा लगता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, तो बाज़ औक़ात ये सिस्टम को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। रेडार्स के अंदर भी बाज़ औक़ात नहीं आता, रेडार को भी हिट कर देता है। तो ये जो है 35वीं लहर जो है इस वक्त वो चल रही है। बैतुल शम्स जो एक उसका इलाका है, शहर है इसराइल का, उसके ऊपर अटैक हुआ है, यरूशलेम के ऊपर अटैक हुआ है, तेल अवीव के ऊपर अटैक हुआ है, और इसके साथ साथ जो गल्फ के अमरीकी फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। और ये 35वीं लहर जो है वो ईरान की तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन इसके जवाब में जो अमेरिका की तरफ से इस वक्त हमला स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा खौफनाक है। आज की रात तेहरान के लिए और पूरे बल्कि ईरान के लिए बहुत ही खौफनाक होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान की हिफाजत करे, ईरानियों की हिफाजत करे, क्योंकि डटे हुए हैं और मजलूम है। तो मजलूम है, मुसलमान भाई हैं, डटे हुए हैं, इनकी सपोर्ट जो हम सब पे फर्ज है। ईरान को फुल्ली एंड पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाना हर किसी के बस की नहीं है, किसी ने नहीं दिखाया है। पाकिस्तान ने दिखाया है, रशिया एंड कुछ ही 3-4 मुल्कों ने दिखाया है, तो उसमें से एक पाकिस्तान है। इजराइल को आँख दिखाना, सीधी सीधी उससे पंगा लेना, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। लोग बहुत कह रहे हैं कि ये गलत है, वो गलत है। यही है कि पाकिस्तान, आप पहले भी हमने देखा था कि कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ चीज़ों में साफ साफ कहता हुआ नज़र आया था कि वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के ख़िलाफ़ है, और ये चीज़ अभी भी कह दी है। और ये हमले फिर से स्टार्ट होना दुनिया के लिए और आसपास के मुल्कों के लिए अच्छा नहीं है भाई। हम सोच रहे थे कि ये लॉन्ग टर्म कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, जो कि अभी तक निकला नहीं है। वी होप कि जल्द ही निकल जाए ताकि और मुल्कों में शांति हो,
ईरान में भी थोड़ी सी शांति हो जाए, सुकून हो जाए। तो आप लोग क्या मानते हो कमेंट में बताना। एंड करते हैं वीडियो को। टेक केयर, बाय।